بر نور پر جلوہ فگن علماء ذوی الاحتشام و جملہ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکرہم بایام اللہ۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لفظ کن سے تو ہی کونین سجا دیتا ہے، ذرہ ذرہ تیری قدرت کا پتہ دیتا ہے۔ دیکھنے والوں ذرا حسن کرم تو دیکھو، ڈوبنے والوں کو طوفان سے بچا دیتا ہے۔ ایسا رزاق ہے کہ بھوکا سلاتا ہی نہیں، ایسا رزاق ہے کہ بھوکا سلاتا ہی نہیں، رزق پتھر میں بھی کیڑے کو دلا دیتا ہے۔ اب اذان ہو رہی ہے، زیاد چلو مسجد میں۔ اب اذان ہو رہی ہے، زیاد چلو مسجد میں، یہ عمل بندہ کو مولا سے ملا دیتا ہے۔ اے بچے ایک دم خاموش سننا، علامہ قاری سخاوت علی صاحب شعلہ بیان ہیں، ہاں، اور میں شعلہ بیان نہیں ہوں۔ ہر ایک درد مٹے جب پڑھو درود و سلام، گویا ہر رنج و غم کی دوا درود و سلام۔ عیش و مسرت میں رات دن اسی نے کاٹا، جو سوتے جاگتے پڑھتا رہا درود و سلام۔ سبحان اللہ بھائی، گلستان ہے یہی اپنا، یہی ہے آشیاں اپنا، تیرا در چھوڑ کر دلے بیتاب لے جائیں کہاں اپنا۔ درود پاک کے الفاظ کی تاثیر مت پوچھو، درود پاک کے الفاظ کی تاثیر مت پوچھو، اسی سے شہد میٹھا کر رہی ہے مکھیاں اپنا۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے ایمان و عقیدے کو میٹھا کرتے ہیں، اور میٹھے پیغمبر کی بارگاہ میں میٹھے انداز میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین۔ شب نور ہے، سب سے پہلے محمد علی مسلم کمیٹی کی جانب سے آپ سب کو عید میلاد النبی کی خوشخبری سناتا ہوں۔ تھوڑی دیر بیٹھیں، حضرت نے فرمایا کہ میں 11 دن سے خطاب آپ کو کر رہا تھا اور آج ابھی حاضر ہوں۔ میں اپنے خطاب سے یہ اندازہ لگاتا ہوں کتنے لوگ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، کتنے لوگ سمجھتے ہیں، یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔
वरना तो मैंने देखा है ज्यादा जोश में आने वाले हमारे नौजवान वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, मस्जिद का रुख भी नहीं करते हैं, लेकिन मिलाद के जलसे में आए से उछलेंगे, जुलूस में आए से उछलेंगे, लगता है कि जंगे बदर से आया है। माफी चाहूंगा, जो करंट इश्यूज हैं इंशाअल्लाह मैं उन पर बात करूंगा कुरान और अहादीस की रोशनी में, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। अब इसके बाद मैं आऊं या ना आऊं, अगर आपने मेरी गुफ्तगू को अपने मोबाइल में महफूज कर लिया और मिलाद का कोई दुश्मन आपसे मुलाकात करे तो आपके पास उसका जवाब रहेगा। बोले इंशाअल्लाह। हाँ सुनिए, पहली बात ये रुए जमीन परवरदिगार की, ये जिस रोड पर हमने जलसा सजाए बैठा है ये रोड भी रब का। सुभान अल्लाह। तो बोले सुभान अल्लाह। आ जाए सामने आ जाए जी। जमीन रब की है, तो रब की जमीन है, सुन्नी और रब के नाम का जलसा करो। तुमने नबी के मिलाद का जलसा सजा दिया रब की जमीन पर। जमीन रब की है तो याद रब की करो, जमीन रब की है तो जलसा रब की वहदानियत का करो। रसूल पाक के नाम से जलसा क्यों? इस तरह की नॉनसेंस बात अलग पार्टी के लोग किया करते हैं। बात समझ आ रही ना? उनको जवाब दीजिएगा कुरान पाक। बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। हाँ दलील से बोलूंगा जो भी बात। कुरान पाक सूरह आले इमरान पारा नंबर 16, सूरह मरियम पारा नंबर 16 और आयत नंबर भी 16। अल्लाह करीम का इरशाद पाक, वज़कुर फिल किताबि मरियम इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। ऐ हबीब किताबुल्लाह में मरियम का जिक्र कीजिए जब वो तन्हा अकेले घर के पूरब जानिब गई। सुभान अल्लाह। तो बोले इसमें मुझे बोलना पड़ेगा, तो मैं गैस करूंगा कि पढ़ी लिखी आवाम नहीं है। मैं यही समझूंगा कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, मुझे बोलना ना पड़े, ताकि मुझे महसूस हो कि नहीं साहब पढ़े लिखे लोगों के सामने मैं बोल रहा हूं। ऐ हबीब किताबुल्लाह में मरियम का जिक्र कीजिए। ये अर्दुल्लाह है, और अर्दुल्लाह में हम पाक भी चल सकते हैं, नापाक भी चल सकते हैं, और बात कर रहा हूं मैं किताबुल्लाह की। और किताबुल्लाह को खाली पाक आदमी छू सकता, नापाक नहीं छू सकता। ऐसी मुक़द्दस किताब में अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है, ऐ हबीब आप किताब में कुरान में मरियम का जिक्र कीजिए। तो दलील मिल गई सुन्नियों को। जब किताबुल्लाह में मरियम नबी नहीं अल्लाह की वलिया है, ईसा की अम्मी जान है, और जिक्र करने के लिए रब कह रहा है, और किनको? अपने प्यारे हबीब को। सुभान अल्लाह। तो जब किताबुल्लाह में एक वलिया का जिक्र हो सकता है, तो ये अल्लाह की जमीन में अल्लाह के पैगंबर का जिक्र क्यों नहीं हो सकता है? सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह बोले। हाँ आप बहुत ना लगा रहे थे, अब ना नहीं लगेगा। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ टाइम लॉस मत कीजिएगा। जी अर्ज कर रहा था, किताबुल्लाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब को हजरत मरियम के जिक्र के ताल्लुक से हुक्म फरमाया, तो मालूम हुआ कि जब किताबुल्लाह में अल्लाह के बंदों का जिक्र हो सकता है, आज हम अल्लाह के किसी आम बंदे का नहीं, ऐसे बंदे के जिक्र में बैठे हैं, वो ना होते तो दुनिया ना बनती, वो ना आते तो जमीन और आसमान को वजूद ना मिलता। वो आए हैं जमीन बनी है, वो आए हैं आसमान बना है, उन्हीं के नाम का हम सब जलसा सजाए बैठे हैं। दूसरी बात,
करंट इश्यूज आज के डेट में ऐसे लोग क्या बोलते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी। जश्न मिलादुन नबी काफी था, ये ईद आपने ऐड किया, दिस इज बिदअत। ये लोग बोलते हैं ये बिदअत है। ईद काय को ऐड किए? इस्लाम में 2 ही ईद है। हैदराबाद में जिसकी शक्ल बद्दर जैसी है, समझ रहे हैं ना भाई, है ना, कोट पैंट शर्ट पहन करके जो लोगों को गुमराह करता है, उस नॉनसेंस को बोलिएगा। वो बोलता है ईद तो 2 ही है, मुसलमान ने ईद मिलादुन नबी क्यों लिख दिया, ये इस्लाम में ऐड है। तो मैं कहूंगा पहली बात ये है, इस्लाम में 2 ईद है। ये जो तुम बोल रहे हो ये 14वीं सदी का सबसे बड़ा झूठ है। क्यों? इसलिए कि मजहब इस्लाम में 2 ईद नहीं है। मेरे आका हदीस पाक में इरशाद फरमाते, जुमा भी मोमिनों के लिए ईद है। जुमा भी मोमिनों के लिए ईद है। तो हम समझ गए कि ये लोग अपने आप को मोमिन नहीं समझते हैं, क्योंकि हुजूर ने मोमिनों के लिए जुमा को ईद करार दिया है, और ये लोग जुमा को बिल्कुल खारिज कर रहे हैं। तो पता चला ये अपने आप को मोमिन गैस नहीं करते। जुमा मोमिनों के लिए ईद, कम अज कम 4 जुमा एक महीने में, 12 महीने में 12 चौके 48। सुभान बोले भाई, 12 चौके 48 और 2 को ऐड कर दीजिए तो तकरीबन 50। एक साल में मुसलमानों के लिए 50 ईदें हैं। अब हम कहेंगे 50 नहीं, ज्वाइन करो, 51 ईद है। 51 ईद का वो कैसे साहब? मैं कहा तुमने कुरान पढ़ा नहीं, उठाओ सूरह माइदा आयत नंबर 114। ये देखिए इल्मी बात कर रहा हूं, खामोश है, सुभान अल्लाह बोले ना भाई। सूरह माइदा आयत नंबर 114। क़ाला ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा। सुभान अल्लाह। तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। ईसा बिन मरियम ने कहा, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे ऊपर आसमान से दस्तरखान उतार और उस दिन को हमारे लिए ईद मुंतखब फरमा, हमारे लिए भी, हमारे अव्वलीन के लिए भी और हमारे आखिरीन के लिए भी। इस आयत में इसका बैकग्राउंड, पस मंजर, पेश मंजर वो समझा रहा हूं। हजरत ईसा रूहुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की कि मौला हमारे ऊपर आसमान से दस्तरखान उतार दे, ताकि हम उस दिन को सेलिब्रेट करें, ईद मनाएं, और वो दिन हमारे लिए भी ईद हो, अव्वलीन के लिए, आखिरीन के लिए, सबके लिए ईद हो। तो मैं कहूंगा बेईमान, तुमने यहां पर दम तोड़ दिया। तुमने देखा नहीं ईसा रूहुल्लाह अर्ज कर रहे हैं रब से, मौला आसमान से दस्तरखान उतार दे और उस दिन को हमारे लिए ईद बना। आसमान से दस्तरखान आए, वो ईद का दिन हो, और जन्नत का मालिक आमना के पेट से जन्म लिया और वो ईद का दिन ना हो। सुभान बोले भाई, सुभान बोले भाई। सोचने की बात है ना। मेरे आका उस दिन तशरीफ ला रहे, इस दुनिया में आसमान का दस्तरखान आ जाए, वो ईद का दिन हो जाए, वो कुरान कहता है। और मैं कहता हूं सुनो, मेरे आका जिस वक्त पैदा हुए आसमान से एक दस्तरखान नहीं। बरेली का इमाम कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।